नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल मिस्ट्री हिस्ट्री में। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और रोचक तथ्यों के लिए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल बगल में बेल का घंटा है उसको भी प्रेस करें। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। ये कहानी थी नैनीताल से आकाश ने। ये कहानी करीब 35 से 40 साल पुरानी है और बिल्कुल सच्ची है। मेरे पिताजी ने ये कहानी बताई थी। हमारे यहाँ के सभी लोगों को इस कहानी के बारे में पता है। हमारा गांव जहाँ है वो पहाड़ी इलाका है। अब तो फिर भी ये इलाका बहुत मॉडर्न हो चुका है, लेकिन 35 से 40 साल पहले ये इलाका बहुत सुनसान हुआ करता था। ज़्यादा अनुभव आबादी भी नहीं थी। तो कहानी ऐसी है कि करीब 40 साल पहले हमारे ही गांव का फौजी छुट्टी पर घर आया था। पहाड़ी इलाका था और बहुत पिछड़ा भी था, इसलिए कोई बस या कोई और साधन सीधा गांव तक नहीं आता था। बस सीधा मेन बस अड्डे पर उतारती थी और वहां से पैदल ही गांव तक आना पड़ता था। पहाड़ों के बीच से तो वो फौजी रात के समय सुनसान इलाके में घर आ रहा था। जब वो रास्ते में आ ही रहा था, जंगल में किसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनी। तो वो फौजी था, इसलिए बहादुर भी था। तो वो जंगल के अंदर गया देखने के लिए कौन कौन है जो रो रही है। और होता तो हिम्मत नहीं कर पाता। जब वो अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि अंधेरे में एक बेड के नीचे एक जवान लड़की अकेली बैठी है और रो रही है। वो उसके पास गया और उससे पूछा कि वो वहाँ कैसे पहुँची और उसका घर कहाँ है। लड़की जवान थी और बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसको कुछ याद नहीं था। लड़की रो रही थी और उसने फौजी से उसको अपने साथ ले जाने के लिए रिक्वेस्ट किया। फौजी उस लड़की को अपने घर ले आए। अगले ही दिन पूरे गांव में बात फैली कि फौजी किसी लौंडिया को लाया है। जंगल से सबने जानने की कोशिश की लड़की से कि वो कौन है, कहाँ से आई है, लेकिन उसको कुछ याद नहीं था। शायद उसकी याददाश्त खो चुकी थी। सबको लगा लड़की फौजी के घर ही रहने वाली है। फौजी लड़का भी जवान था और उसकी भी शादी हुई थी। एक ही घर में तो अनजान लड़का और लड़की रह रहे थे। लोगों का तरह तरह की बातें लाजमी थी, इसलिए उस फौजी लड़के ने घर वालों और गांव वालों के फैसला किया कि उन दोनों की शादी कर दी जाए। लड़की ने भी हाँ कर दी। लड़की बहुत ही सुंदर थी, इसलिए फौजी लड़का भी मान गया। लेकिन शादी से पहले उस लड़की ने फौजी लड़के के सामने शर्त रखी। उसने बोला कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी, घर का सारा काम करूंगी और तुम कभी भी बिना दरवाजा मत आना। लड़का मान गया और दोनों शादी कर। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 10 से 12 साल बीत गए। दोनों के 3 बच्चे
तेजी लड़का भी बीच में छुट्टियों पर आता, कुछ समय बिताता, फिर वापस चला जाता। एक बार वो छुट्टियों पर आया हुआ था, वो और बस जाने ही वाला था। वह अच्छे से तैयार होकर खाना भी खा लिया था, उसकी पत्नी ने खाना बना दिया था। फिर वो बाहर चला गया जाने के लिए। कुछ दूर जाने पर उसको याद आया कि वो कुछ भूल गया है घर पर। तो वो जल्दी जल्दी वापस घर आया। जल्दबाजी में उसको अपनी पत्नी की वो बात याद नहीं रही कि उसको बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर नहीं जाना है, और वो जल्दीबाजी में ऐसे ही दरवाजे के अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही उसने जो देखा, उसको देख के उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि कमरे के अंदर उसकी पत्नी मिट्टी के तेल पर रोटी बना रही है और उसका एक पैर चूल्हे के अंदर रखा हुआ है। जलती आग के अंदर बाल बिखेरे हुए थे। ये देख के उसकी चीख निकल गई। आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी का ध्यान उस पर गया तो वो गुस्से से उठी और चिल्लाई, मैंने बोला था न, कभी भी बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर मत आना। इतना बोल के उसने गुस्से से उस फौजी को एक थप्पड़ मारा और तेजी से भाग के बाहर चली गई। वो इतनी तेजी से निकली कि कोई देख नहीं पाया कि वो कहाँ गायब हो गई। उस थप्पड़ की चोट ऐसी थी उस फौजी के गर्दन पर हमेशा के लिए टेढ़ी और हो गई। फौजी की गर्दन ही हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई और बुढ़ापे तक टेढ़ी ही रही। उस दिन के बाद किसी ने उस लड़की को नहीं देखा। गांव के लोग आज भी उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कौन थी और कहाँ से आई थी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और डरावनी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे लाल रंग का बटन है, उसे सब्सक्राइब करके बेल का घंटा दबा दें।